बोनस आपका 7,000 रुपये मिलता है जो कि आपको दीपावली पर मिलता है। लेकिन बोनस के लिए एक बात आप और अच्छे से जान लीजिए कि बोनस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एमटीएस के तौर पर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में कई सारे विचार आते हैं कि वहाँ पर आपकी सैलरी क्या रहेगी, इसके साथ ही साथ आपकी वहाँ पर कैरियर ग्रोथ क्या है, इन फ्यूचर आप किस पोस्ट तक जा सकते हैं और वहाँ पर आपको आगे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, साथ ही साथ वर्क कल्चर कैसा रहता है और वहाँ पर सबसे मेन बात कि आपके क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी है भी या नहीं, अगर है तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सैलरी का, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि एमटीएस में आपका जो बेसिक रहता है वो होता है 18,000 रुपये। इसके साथ ही साथ आपका एचआरए जो रहता है वो आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। आपका एक्स सिटी में 24%, वाई सिटी में 16%, जेड सिटी में 8%। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है और दिल्ली आपका आता है एक्स सिटी के अंडर में। तो आपका जो एचआरए है वो आपका बनेगा जाके 5,400। अब बात करते हैं हम डेयरिंग अलाउंसेस की। तो जैसा कि आप सभी को पता है 17% आपका डेयरिंग अलाउंसेस है, क्योंकि अभी आपका 3 हाफ ईयरली का डीए जो है वो फ्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो 17% डीए के हिसाब से आपका जो डीए बनेगा वो बनेगा 3,040 रुपये। अब हम बात करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की। तो एक्स सिटी है तो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी ज़्यादा होगा, जो कि आपका होता है 1,580 रुपये। अब जब हम इन सबको अगर हम आपको ऐड करेंगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 28,040 रुपये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डिडक्शन का। तो सबसे पहला आपका डिडक्शन होता है आपका एनपीएस का, जो कि होता है आपका बेसिक प्लस डीए का 10%। बेसिक प्लस डीए का आपका 10% आपका बनेगा जाके एक्स सिटी में 2,106 रुपये। इसके साथ ही साथ सीजीएचएस जो कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपकी फैमिली को, उसका आपका 300 रुपीज़ और CGEISS का आपका 30 रुपीज़ आपका डिडक्शन होता है। तो आपकी नेट सैलरी जो आपकी बनती है वो बनती है आपकी 25,604 रुपये। यही सैलरी आपके अकाउंट में मंथ एंड में आपकी क्रेडिट होती है। इसके साथ ही साथ एमटीएस को कई सारे ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला आपका जो अलाउंसेस होता है वो होता है ड्रेसिंग अलाउंसेस। अगर आपका ऑफिसर अच्छा है तो आपको वंस इन मतलब हर साल आपको 5,000 रुपये ड्रेसिंग अलाउंसेस मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको कंपनसेटरी समथिंग कुछ अलाउंसेस रहता है जो कि आपको मार्च में आपको लगभग 2,500 के आसपास मिलता है। ओके, अब इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि ये तो आपके हो गए अलाउंसेस, आपको ड्रेसिंग अलाउंसेस मिल गया और एक कंपनसेटरी या कुछ रहता है उसमें, वो आपका 2,500 रुपये रहता है। लेकिन यहाँ पर हम बोनस की भी बात कर लेते हैं। तो बोनस आपका 7,000 रुपये मिलता है जो कि आपको दीपावली पर मिलता है। लेकिन बोनस के लिए एक बात आप और अच्छे से जान लीजिए कि बोनस आपको तभी मिलता है जब आप दीपावली के पहले आपका 12 मंथ्स आपकी सर्विस के कंप्लीट हो गए हों। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर मैंने नवंबर में ज्वाइन किया और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में आपकी दीपावली है, तो अक्टूबर तक अगर मैंने 11 मंथ ही कंप्लीट किए हैं तो हमें उस साल मुझे बोनस नहीं मिलेगा, मुझे फिर उसके नेक्स्ट ईयर में ही बोनस मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ज्वाइन करें तो ये आप चेक कर लें कि आपको नेक्स्ट ईयर बोनस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब ये तो हो गई सैलरी की बात। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है
वो है हमारा क्वार्टर्स का। क्योंकि जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि भाई रहने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी है या हमें बाहर रहना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि एमटीएस को टाइप 1 क्वार्टर मिलता है, और जब आप ज्वाइनिंग करने जाएँ तो आप क्वार्टर्स के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और इस कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप ई संपदा की वेबसाइट पे जाके क्वार्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ई संपदा की वेबसाइट क्या है? ई संपदा की वेबसाइट आपकी वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट को मिला के कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे क्वार्टर्स बनाए हैं जो कि 3-4 डिपार्टमेंट्स के आपके ऑफिशियल्स रह सकें। तो ई संपदा में आप अप्लाई जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको अगर अवेलेबिलिटी होगी क्वार्टर्स की तो आपको तुरंत ही अलॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी करियर ग्रोथ की। सबसे पहले देख लेते हैं इस पोस्ट के बारे में जिस पर आपका सिलेक्शन होना है या हो चुका है। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी एमटीएस की। 2019 में आपकी 71 वैकेंसीज थी। लेवल 1 की पोस्ट है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, जैसा कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म में रहता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th आपका पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ 10th के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा या आईटीआई का अगर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो भी आपका मान लिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं उसके 2 साल बाद ही आप उस पोस्ट पर कन्फर्म होते हैं। इसके साथ ही साथ आपका 100% रिक्रूटमेंट आपका एसएससी के थ्रू ही रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले प्रमोशन के, जो कि एमटीएस के बाद होता है। वो रहता है आपका लोअर डिविजनल क्लर्क का। अब इस प्रमोशन के लिए आप कब एलिजिबल होते हैं? जब आप एमटीएस पोस्ट पे रह के आप अपने 3 साल आप जब कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप एलडीसी के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आप अप्लीकेबल होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आपका लेटर राइटिंग, इसके साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। अब जान लेते हैं कि भाई एलडीसी आपकी किस लेवल की पोस्ट है। इसके साथ ही साथ आपका डिपार्टमेंटल पास करने के कितने टाइम बाद आपका प्रमोशन होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2019 में टोटल 15 वैकेंसीज थी। लेवल 2 की ये स्केल ऑफ पे इसमें लेवल 2 का होता है। एज लिमिट आपकी 18 से 25। ये एज लिमिट उनके लिए है जिनका सिलेक्शन एसएससी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि इनकी कुछ वैकेंसीज आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी भरी जाती हैं। नेक्स्ट हम नीचे बढ़ेंगे तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप देख रहे हैं 12th पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे होंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आपका 80% आपका वैकेंसीज भरी जाती हैं और आपकी 20% एमटीएस को प्रमोट करके भरी जाती हैं। और इसके साथ ही साथ एमटीएस के लिए भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी यही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि जैसा कि इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। अब प्रोबेशन पीरियड उन लोगों के लिए है जो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू डायरेक्ट आते हैं, उनके लिए 2 साल का प्रोबेशन रहता है। एमटीएस के लिए नहीं रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी करके आ चुके होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई प्रमोशन की। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 8 इयर्स की अगर आप रेगुलर सर्विस एमटीएस की पोस्ट पर रहकर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपका प्रमोशन होता है। लेकिन बात ये रहती है कि जब आप 3 इयर्स आप एमटीएस की पोस्ट पर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो रैंक वाइज आपका प्रमोशन रहता है। उसके 2 से 3 साल बाद आपका रैंक वाइज प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई कमेटी कब बैठती है। और आपका जैसा कि देख रहे हैं कि जो प्रमोशन कमेटी होती है उसमें आपके ये टोटल 4 लोग जो हैं वो आपके बैठते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रमोशन की, जो कि होता है अपर डिविजनल क्लर्क का। ये जो प्रमोशन रहता है ये आपका कोई भी डायरेक्ट इसकी रिक्रूटमेंट नहीं होती कहीं से भी। आपकी एलडीसी पे जब एलडीसी पोस्ट से जब आप प्रमोट होते हैं तभी आप यूडीसी के लिए ही आप यूडीसी बनते हैं। तो यूडीसी के लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि टोटल 2019 में 22 पोस्ट थी। स्केल ऑफ पे लेवल 4 का होता है। इसके बाद हम नीचे जब आएंगे तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रोबेशन
आपका 2 इयर्स का रहता है, लेकिन अप्लीकेबल नहीं है एलडीसी वालों के लिए। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इस पोस्ट अगर ये पोस्ट अगर प्रमोशन के थ्रू नहीं भरी जाती हैं, अगर कोई भी एलिजिबल नहीं हो पा रहा है इस पोस्ट के लिए, तो ये पोस्ट आपकी ट्रांसफ़र या डिप्यूटेशन के थ्रू भी भरी जा सकती हैं। ट्रांसफ़र और डिप्यूटेशन के लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जो जैसा कि प्रमोशन के लिए देख रहे हैं कि जब आप एलडीसी में 5 इयर्स की रेगुलर सर्विस आप कंप्लीट कर लेते हैं, तभी अब यूडीसी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ट्रांसफ़र के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी आपको एलडीसी की ही पोस्ट होल्ड करनी है, तभी आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। अब डिप्यूटेशन पे क्या रहता है कि डिप्यूटेशन पे अगर आप सेंट्रल या स्टेट में अगर लेवल 2 की पोस्ट में ही रहकर अगर आपने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तभी डिप्यूटेशन के लिए ये आप अप्लीकेबल रहते हैं। और डिप्यूटेशन के लिए अलग से फॉर्म सर्कुलेट किया जाता है जब ये पोस्ट प्रमोशन के थ्रू नहीं भरी जाती हैं। तो आपकी कमेटी आप देखिए कि कौन कौन सी कमेटी, तो सेम आपकी जैसे एलडीसी में बैठती है, सेम वही आपकी यहाँ पर भी यूडीसी में भी बैठती है। तो ये दो प्रमोशन जो है वो एमटीएस के बाद आपके होते हैं। ओके, हम बात करते हैं वर्क कल्चर की। तो वर्क कल्चर में आपको अब आपके सेक्शन में रिकॉर्ड्स का फिजिकल मेंटेनेंस आपको करना होता है। इसके साथ ही साथ आपको अपने सीनियर्स को किसी भी वर्क में कोई भी वर्क में आपको असिस्ट करना होता है। और आपको कंप्यूटर में बेसिक वर्क जैसे फॉरवर्डिंग, बिलिंग का काम भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भाई अगर किसी भी स्टूडेंट को नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है, जो कि हर स्टूडेंट करता है, स्टेट एग्ज़ाम्स की या सेंट्रल में किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसको क्या टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ आपका वीकेंड में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो अगर आप चाहो तो वीकेंड में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन ऑफिस आवर्स में भी आपको इतना समय मिल जाता है कि आप चाहो तो प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि आपको लंच के लिए, वैसे तो लंच के लिए हाफ एन आवर रहता है, लेकिन आप चाहो तो उसको 1 आवर्स तक आपको दिया जाता है। तो अगर आप चाहो तो लंच फटाफट 10 मिनट में करके आप पढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको कई बार आपको खाली समय मिलता है कि आप ऑफिस में पढ़ सकें। लेकिन अगर आपको वाकई में जैसे सिविल सर्विसेज की आपको तैयारी करनी है और आपको बल्क में छुट्टियां चाहिए, तो उसके लिए आप स्टडी लीव भी ले सकते हैं। तो अगर आपको स्टडी लीव लेनी है, अप्लाई करने का प्रोसीजर जानना है, तो मैंने पहले ही इस चैनल पर वीडियो डाल दिया है, तो जाकर देखिए। और उसके साथ ही साथ आप ये भी जान सकेंगे कि आपको कौन कौन सी लीव मिलती हैं। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस जो भी सेलेक्ट हो चुके हैं एज एमटीएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और नेक्स्ट जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। क्योंकि अगर अभी आपके पास अगर समय है तो आप चाहो तो कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हो। तो बेस्ट विशेस, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ओके।